पहली कंडीशन को एनालिसिस करते हैं। नंबर फर्स्ट देख, यहां पर हमने क्या करा, स्विच ऑन किया। क्या करा, स्विच ऑन। ये हमारे पास फिर से एक कोयल है, वही कोयल। इस कोयल में हमने क्या करा यहां से, बेटा प्लीज, ये कोयल है, इस कोयल के साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच लगा दिया। इस केस में हमने स्विच को क्या करा, ऑन किया। और आराम से सुनिए, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस कोयल में करंट फ्लो करता है और ये करंट कौन सा हमारा, कंडक्शन करंट, जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है कि जैसे हम इसमें करंट चेंज करते हैं तो आपकी एक बेसिक सी नॉलेज हो गई, करंट कैसे पास होता है इसमें, ग्रेजुअली। तो मान लो 0 से I एम्पीयर करंट जा रहा है। मान लो हमने यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, और ऐसे मान लिया इसमें करंट पास भी कितना हो रहा है, 5 एम्पीयर। 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे कितना करंट दे रही है, 5 एम्पीयर, ठीक है, मान लिया। अब ये लेकिन ये जो 0 से 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, ये जैसे हम स्विच ऑन करेंगे क्या एकदम 5 एम्पीयर करंट चला जाएगा, इसमें नहीं, ये तो पक्का ही करंट ग्रेजुअली जाएगा। और हमें पता है जब इसमें करंट ग्रेजुअली चेंज होगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ बनेगा। और ये ईएमएफ कितना बनता है इसी कोयल में, तो हमें पता है वो ईएमएफ बनता है E = -L di/dt। इतनी बात समझ में आती है। अब इसमें एक एक्शन को सुनना है, बड़े धैर्य से सुनना मेरी बात को। अब इसमें शुरू में होता क्या है कि जैसे हम स्विच को इसमें ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये कोयल अभी खाली है, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर। अब जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं तो यहां से ये करंट, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी है और ये करंट कितना फ्लो कर रही है, 5 एम्पीयर। लेकिन ये अलग बात है कि ये 5 एम्पीयर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से जो पहला 1 एम्पीयर करंट होता है, उसके लिए पूरा रास्ता कैसा है, कोयल खाली है। तो ये करंट इतनी तेजी के साथ दौड़ता है कि ये 1 एम्पीयर बहुत कम टाइम के अंदर क्या करता है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाता है। तो जैसे कि एक रास्ता है खाली, मैं आपसे कहूँ कि क्या आप यहाँ से शादरा जा सकते हैं, तो आपने कहा हाँ जा सकते हैं। लेकिन शादरा जाने वाला टाइम, मैंने आपको बोला आपको सुबह 3 बजे जाना है और शाम को 6 बजे जाना है या 5 बजे जाना है, तो दोनों में शादरा तो पहुंच जाओगे, लेकिन क्या दोनों में तुम्हारा जाने का टाइम एक बराबर होगा? तो जब तुम सुबह 3 बजे जाते हो तो फास्ट चेंज होता है, और जब रात शाम को जाते हो तो धीरे चेंज होता है। तो चेंज तो आपने उतना करा, लेकिन उसका रेट अलग अलग है। एग्जैक्टली इस बात को अगर आज आप समझ गए तो आपको एक ग्राफ समझ में आ जाएंगे। तो यहां से गुड़िया जब शुरू में 1 एम्पीयर करंट जाता है तो ये कोयल खाली थी, तो ये 1 एम्पीयर का चेंज बहुत फास्ट होता है। और जब ये 1 एम्पीयर का चेंज बहुत फास्ट होगा तो जो कोयल ने इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया होता है ये बहुत ज्यादा बनाया होता है। तो ये कोयल उल्टे डायरेक्शन में फुल वोल्टेज ईएमएफ बनाती है, कितना, 5 वोल्ट। लेकिन कब, जब शुरू में मेरा करंट स्विच ऑन करते के साथ ही करंट मैंने फ्लो किया तो इस कोयल ने उल्टा ईएमएफ भी कितना बनाया, 5। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। ठीक है, और बैटरी की तो अपनी एनर्जी है, वो तो परसिस्ट करेगा, वो एनर्जी कंटिन्यू देगा। अब इसका मतलब ऑलरेडी इसके अंदर 1 एम्पीयर के चार्ज भर चुके हैं, और चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ओके, ऐसे पॉजिटिव चार्ज में भर गए। अब सोच अगला पॉजिटिव चार्ज फिर जाएगा, लेकिन जब ये अगले वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां जाएंगे तो पहले से यहां बैठे हुए 1 एम्पीयर के पॉजिटिव चार्ज अगले इस वाले एम्पीयर के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब उसे रिपेल करेंगे तो वो अगला 1 एम्पीयर के उतने टाइम में चला जाएगा, नहीं, उसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो मेरा रेट डिक्रीज हो गया, रेट कम हो गया। और जैसे मेरा रेट कम होगा तो ये ईएमएफ जो 5 वोल्ट था पहले से घट के कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। जैसे कि मैंने बोला तुम्हें सुबह 3 बजे शादरा पहुंचना है, तो तुम भैया 5 मिनट में पहुंच गए। लेकिन मैंने तुमसे बोला भैया अब शाम को, अब सुबह 7 बजे जाना है, तो तुम्हें 7 मिनट लगे सुबह, क्यों, ट्रैफिक हो गया। जब 7 में ट्रैफिक हो तो टाइम और लगेगा, और वही टाइम में तुमसे बोलूं कि शाम को 5 बजे जाना है तो ट्रैफिक और ज्यादा है, तो टाइम और ज्यादा लगेगा। बात तो समझ में मेरी बात को। इसका मतलब इसमें 2 एम्पीयर चार्ज भर चुके हैं और उनको टाइम, दूसरे वाले एम्पीयर को टाइम ज्यादा लगा, इसलिए ईएमएफ पहले से घट गया। अब अगला 1 एम्पीयर हो जाएगा तो उसे टाइम और ज्यादा लगेगा, रेट और कम हो गया, वोल्टेज कम हो रही है, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कम होते होते कितनी होगी, मान लो 1 वोल्ट पे आ गई। अब लास्ट का बचा 1 एम्पीयर करंट, लास्ट का 1 एम्पीयर बचा, 4 एम्पीयर ऑलरेडी चला गया, लास्ट का बचा 1 एम्पीयर। अब उसे 1 एम्पीयर करंट को जाना है और उसने देखा 4 एम्पीयर के पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हैं, उन्हें पता है तो धक्का खूब मारेंगे, ये भी क्या करता है यहाँ से चलता है, उसे पता खूब धक्का मारेंगे, तो ये भी क्या होता है, स्लो हो जाता है। जब आपको पता है आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक फुल है, तो आप भी क्या करते हो, आपको फास्ट जाना होता है, तो फिर क्या करते हो, चले जाएंगे, अब तो जैसे भी जाएंगे। तो अनडाउटली इसमें भी यही होता है कि जब यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी 4 एम्पीयर के भर चुके हैं, तो ये अगले वाले 1 एम्पीयर को सारे के चारों एम्पीयर रिपेल करेंगे स्ट्रांगली, तो ये वाला जो चार्ज यहाँ से चल के जाता है, उस चार्ज को यहाँ तक पहुंचने में लगभग इन्फिनिटी टाइम लग जाता है, बहुत स्लोली जाता है।
जब टाइम यहाँ से आता है इन्फिनिटी चलेगा तो उसका करंट का रेट का फ्लो कितना हो गया, लगभग 0। अरे टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो लगभग 0 ना। तो इसका मतलब लास्ट में जब ये 0 हो गया तो ईएमएफ कितना हो गया, 0। तो जब कोयल में पूरा 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो मेरा ईएमएफ कितना हो गया, 0। अच्छा अगला 1 एम्पियर 5 तो हो गया, उसके बाद कितना करंट जाएगा, 5, फिर 5, फिर 5, तो ये कितना पोज करेगा, 0। तो हर बार कितना काम करा, 0। इसका मतलब इस कोयल ने कब तक काम किया, जब तक करंट का चेंज नहीं था। और तूने देखा इसमें जो ये ईएमएफ था, शुरू में ईएमएफ कैसा था, ज्यादा, बाद में ईएमएफ कैसा है, कम। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता चला जाता है तो टाइम के साथ ईएमएफ कम होता चला जाता है। अगर मैं इसके ग्राफ को एग्जिबिट करूं तो देखना ग्राफ कैसे बनता है, ये ईएमएफ है और ये टाइम है, और ये तो है। तो शुरू में कैसा था, ये ज्यादा था, बाद में कैसा हो गया, कम। नहीं बेटे समझ में, ज्यादा था बाद में कम, ये इसका ग्राफ है। समझ आ गया ग्राफ का मतलब, इस लैंग्वेज को समझनी, इस लैंग्वेज के लिए ग्राफ बताया मैंने कि शुरू में जब स्विच ऑन करते हैं तो रेट कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए ईएमएफ फुल बनेगा। लेकिन हर बार जब अलग अलग एम्पियर जाते हैं, करंट जाना शुरू करता है तो चार्ज ऑलरेडी भर गया है, ट्रैफिक ऑलरेडी भर गया है, तो टाइम हर बार कम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, रेट फ्लो का कम होता चला जाएगा। और जितना रेट ऑफ फ्लो कम होगा उतना ईएमएफ कम हो जाएगा। क्या इसी तरह से हम करंट के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, करंट के साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखिए। शुरू में जब यहां से करंट फ्लो करा गया तो करंट का रेट कैसा था, फास्ट। 2 एम्पियर जाएगा तो रेट और कम, 3 एम्पियर पे और कम, 4 एम्पियर पे और कम, 5 एम्पियर पे और कम। लेकिन हर बार करंट तो इंक्रीज हो रहा है ना। अरे 1 एम्पियर से 5 एम्पियर पे करंट तो हर बार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस इंक्रीज का रेट हर बार कैसा है, कम है। अरे समझ आया? तो अगर मैं इसका करंट के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये हमें ग्राफ मिलता है, दिस इज आई और दिस इज टी। और ये ग्राफ कैसे जाता है, ए ऐसा। अब इसका स्लोप देख, हर बार करंट इंक्रीज ही तो हो रहा है। अरे यहाँ पे ज्यादा रेट था और यहाँ स्लोप ड्रॉ करूंगा तो कम है। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, इसका रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है, और आप पैरेलल हो गया तो स्लोप बराबर हो गया। तो कितना हो गया, चेंज, 0 हो गया। ये वाला जो करंट होता है ना, इससे ज्यादा इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। अरे 5 एम्पियर से ज्यादा थोड़ी फ्लो होगा इसमें, तो जब फ्लो होगा नहीं तो वो इंड्यूस करंट, अब उससे ज्यादा ईएमएफ जो करंट था उससे ज्यादा तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो इसका रेट जो ये वाला मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस वाले करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन। वो मैक्सिमम करंट होता है जिससे ज्यादा इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। किसी चीज का भी सैचुरेशन होता है, इस दुनिया में हर एक चीज का सैचुरेशन होता है। अगर आप कमाओगे तो हमेशा एक जिंदगी में ऐसा टाइम मिलेगा जब आप बहुत कमाओगे, फुल कमा लिया, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा, हमेशा या तो नीचे जाएगा वो, या उतना ही रहेगा, उसके बाद वो चेंज नहीं आता। तो सैचुरेशन सबको एक पीक का मौका मिलता है ना। तो ऐसे इसका मैक्सिमम कितना है, इतना है, क्योंकि करंट आप 5 एम्पियर से ज्यादा दे नहीं सकते। और 5 एम्पियर में इसका रेट हर बार कैसा होता जा रहा है खान साहब, कम होता जा रहा है। पैरेलल हो गया तो रेट कितना हो गया हर बार, 0। अरे स्लोप 0 हो गया, 10 0 0। तो ये बात, ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है जो आपको समझ आनी चाहिए।